मैंने कहा बिहार जाइए, सीतामढ़ी या कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो गए, चंपारण। वो जा रहे थे गांधी जी, तो उन्होंने देखा एक तालाब के किनारे एक महिला अपनी साड़ी के आधे हिस्से को खोलकर धुल रही थी, और जो आधा हिस्सा उसने धुल लिया तो उस धुले हुए हिस्से को बदन पर लपेटकर जो आधा हिस्सा बचा था उसको धुलने लगी। गांधी जी ने की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे देश में इतने गरीब लोग हैं जिनके पास कपड़ा बदलने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं है, बदन पर पहने हुए कपड़े को ही धुलकर पहन रहे हैं। उन्होंने उस दिन ये तय किया कि मैं आज से सूट नहीं पहनूंगा। गांधी जी विलायत से पढ़ के आए थे, लंदन से पढ़कर आए थे। गांधी जी बैरिस्टर थे। गांधी जी ने जब ये लड़ाई शुरू किया तब जो देखा कि गरीब के पास एक जोड़ा कपड़ा है, उसके पास कपड़ा बदलने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं है, तो उन्होंने उसी दिन तय किया कि जब तक मैं इस देश में इन गरीबों के पास कम से कम 2 से 3 जोड़ा कपड़ा ना हो जाए, उस वक्त मैं अपने बदन पर पूरा कपड़ा नहीं पहनूंगा। आज इन्होंने, मैं जब उस दिन मैं न्यूज में देख रहा था तो इन्होंने दूध, दही, पनीर जैसे पैकेट किए गए खाद्य पदार्थों पर 5% की वृद्धि, पैक किए जाने वाले चावल और गेहूं समेत बहुत सारे खाने की चीजों पर उन्होंने 5% बढ़ा दिया। सूखी फलीदार सब्जियां, मखाना, गेहूं, मेसलिन का आटा, गुड़, मुरमुरे, जैविक भोजन पर भी 5% की वृद्धि। 5,000 रुपए से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर 5% जीएसटी। 12% जीएसटी उन होटलों पर लगाया जाए जहां ठहरने के लिए प्रतिदिन 1,000 रुपए से कम वसूले जाते हैं। मानचित्र और चार्ट, एटलस सहित इन सब 12% जीएसटी के साथ महंगा हो गया। यानी बच्चों के स्कूल का आइटम भी सब महंगा हो गया। चमड़े के उत्पादन जैसी चीजों के सामान पर 12%। कौन? तो वहां की सरकार योगी जी के यहां से महीने में 2 बार गेहूं, चावल, तेल, खाने का तेल और नमक, मसाला, न जाने क्या क्या मिलता था जब तक इलेक्शन था। महीने में 2 बार। अब इलेक्शन खत्म हो गया ना, लेकिन 2024 का याद है, इनको इंतजार है, तो अभी महीने में 1 बार चावल देते हैं 5 किलो। जो पहले डबल देते थे अब कम कर दिए। लेकिन महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं था। महाराष्ट्र में क्या मिलता है? क्या देते? 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और चना देते हैं, नमक देते हैं, मसाला देते हैं। क्यों भाई? ये देश तो एक ही है ना। लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो लोगों को राशन देकर बेवकूफ बनाया जाएगा। जैसा इलेक्शन खत्म हो जाएगा लोगों के राशन में कटौती कर जाएगी। ये सिर्फ मतलब के लोग हैं। मैं सरकारों से कह देना चाहता हूं कि हमें गांधी जी ने सिखाया आंदोलन। वो सरकार होती है जिस सरकार में जनता संतुष्ट हो, और अगर जनता संतुष्ट नहीं हो तो मैं समझता हूं वो सरकार बिल्कुल बेकार है। किसी एक अंग्रेजी राइटर ने लिखा था कि जो सरकार धर्म को बीच में लाए वो सरकार बहुत निकम्मी होती है, और जो सरकार डेवलपमेंट को लाए वो सरकार अच्छी सरकार मानी जाती है। हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद डेवलपमेंट की बात कुछ होती ही नहीं है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात होती है। दोस्तों, ये आजाद मैदान है। आजाद मैदान की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। 1857 की गदर में जब बलिया से मंगल पांडे ने गाय की चर्बी से कारतूस बनाया जाता है, उसको मुंह से खोलते हैं, आंदोलन किया गया था। पूरे भारतवर्ष का नौजवान सड़क पर आ गया था और अंग्रेज हिल गया था। उसी वक्त यहां 2 हवलदार अहमद हुसैन साहब, नेवी के थे ये लोग, हवलदार अहमद हुसैन और सिपाही मंगल गलेरिया, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जब शुरू किया कुछ
साजिश में पकड़े गए और इसी आजाद मैदान में तोप के सामने रखकर उनको उड़ा दिया गया था।